अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन लोगों के बिजली बिलों के ऊपर क्यूआर कोड थे, क्या उन्होंने बिजली बिल जमा करवाना था या फिर नहीं? अगर उन्होंने बिजली बिल जमा करवा दिया है तो अब क्या होगा? इसके अलावा अगर मैं किसी घर में रह रहा हूँ, वहां पे रेंट पे रह रहा हूँ, घर मेरा नहीं है लेकिन बिजली का बिल मुझे पे करना पड़ता है, तो फिर क्या मुझे भी जिस घर में मैं रेंट पे रह रहा हूँ उसका क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा या फिर नहीं? आपने वजीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली होगी, तो इसमें यह चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये क्यूआर कोड जो आपके बिजली के बिल के ऊपर आया हुआ है, जो किसी बंदे ने आपको लिंक सेंड की है उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें फ्रॉड हो सकता है और जो लिंक सेंड करते हैं वो होता भी फ्रॉड है। जो आपके घर के अंदर बिजली का बिल आया उसके ऊपर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आपने तस्दीक करनी है सब्सिडी के लिए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये लाजिम करना है। और इसके साथ बहुत से लोगों का यही सवाल आते हैं, लो जी हमने तो बिजली का बिल जमा करवा दिया है, अब हम क्या करें? अब तो हम क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर सकते। तो ये बिजली का बिल जमा करवाना ही करवाना था। बिजली का बिल जमा ऐसा नहीं है कि आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, लो जी अब आपने बिजली का बिल जमा नहीं करवाना क्योंकि आपने तो क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। बहुत से दोस्तों को मैंने ऐसे देखे, वो क्यूआर कोड के बड़े खुशी से बता रहे हैं कि बिजली का बिल हमने जमा नहीं किया, हमने क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन कर लिया था। तो भाईजान वो सिर्फ सब्सिडी के लिए है। क्यूआर कोड जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आप नीचे पढ़ें, बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि बिजली का बिल फॉर एग्जांपल 6000 था लेकिन सब्सिडी के बाद 3000 रह गया है, तो वो ऑलरेडी जो आपका बिल आया हुआ है वो सब्सिडी उसके ऊपर अप्लाई हो के आई हुई है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी जिनका 200 यूनिट से कम होगी उनको मिलेगी। उसके अलावा आप जहां पे भी रह रहे हैं, चाहे वो रेंट के घर में रह रहे हैं, आप बिल तो आप पे करते हैं तो आप क्यूआर कोड लाजमी तौर पे स्कैन कर लें। चाहे वो आपके नाम पे मीटर नहीं है, जरूरी नहीं है जिसके नाम पे मीटर हो उसने ही करना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके आप तस्दीक कर लें क्योंकि बिल तो आपने पे करना है। उसके अलावा अब इसमें यह भी चीज नहीं है कि आपने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, सबमिट कर दिया, लो जी अब सब्सिडी तो आपको पक्की मिलनी है। नहीं, गवर्नमेंट के पास डाटा ऑलरेडी है, उन्होंने फिर आपके CNIC की, आपके मोबाइल नंबर की सारे डाटा से वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप अहल होंगे तो फिर आपको सब्सिडी जो है वो मिलेगी, तो उसके अलावा जो है वो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो जिन लोगों ने बिजली के बिल जमा करवा दिए हैं लेकिन क्यूआर कोड अभी तक स्कैन नहीं किया तो वो लाजमी तौर पे कर लें, अपनी तस्दीक कर लें, ताकि अगर सब्सिडी मिले आप उसके लिए अहल हों तो आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये यहाँ पे लास्ट में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बेशक बिजली का बिल जमा करवाए हुए आपको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई इशू नहीं है, आप फिर भी क्यूआर कोड स्कैन कर लें। अगर आपके बिजली के बिल से क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा तो उसकी मिस प्रिंटिंग की वजह से, कि प्रिंटिंग सही नहीं हुई इस वजह से वो स्कैन नहीं हो रहा, तो आप मुतलका जिस भी लेस्को की है, गैपको की है, जिस भी कंपनी की आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैपको की आती है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके डुप्लीकेट बिल निकालें। मैंने तरीका बताया था, उस तरह बिल निकाल के उसके ऊपर बिल्कुल सही क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन कर लें। अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रही, आपका कोई दोस्त जिसके पास आईफोन हो, आईफोन से थोड़ा जल्दी इजीली हो जाता है, बस डायरेक्ट कैमरा ओपन करो, क्यूआर कोड के सामने कैमरा करो, सामने लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करें, तो आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले लें जिसके पास आईफोन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।